रशिया ने अपने इतिहास में कई शासकों को देखा है, लेकिन एक ऐसा शासक जो अपने शासन के लिए मशहूर था, जिसने प्यार और वफादारी से नहीं बल्कि अनुशासन और डर से राज किया। सज़ार निकोलस द फर्स्ट। अहम से भरा एक ऐसा इंसान जो आदेश, अनुशासन और सम्मान में आसक्ति से यकीन करता था। उसका कहना था कि सम्मान और अनुशासन के बिना इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। एक दिन निकोलस के एक मंत्री ने एक समारोह में निकोलस की कठोरता का मजाक उड़ाया। मजाक सिर्फ मजाक ही था, आम व्यवहार में बोली गई बस एक बात। बस दिक्कत यह थी कि बात निकोलस के बारे में थी। यह बात निकोलस के कानों तक पहुंचती है और उसके लिए बात का सिर्फ बात होना भी काफी था। उसने उस मंत्री को उसके पद से हटा दिया, लोगों के बीच अपमानित किया और जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल दिया। इस चरम निर्णय का कारण सज़ार का गुस्सा नहीं था, बल्कि उसका अहम था। निकोलस के अनुशासन का मजाक बनाना मतलब उसके अहम को टटोरने जैसा था, और यही उस मंत्री की गलती थी। बात मजाक की नहीं, लेकिन जिसके साथ मजाक हुआ उसकी थी। और इसी के बारे में ये लॉ हमें बताता है। हर इंसान अलग होता है और साथ ही उसकी शख्सियत। ये बात अगर आप समझ नहीं पाए तो वो शख्सियत आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। स्वभाव से तैयार होने वाले इसी स्वाभाविक सच के बारे में आज हम जानेंगे, जिसे समझना समझदारी साबित हो सकता है। और हाँ, फिक्र मत कीजिए, नियमों का यह सिलसिला खत्म होके ही रहेगा। 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 19। जानिए कि आप किस इंसान के साथ व्यवहार में हैं। गलत आदमी को नाराज मत कीजिए। दुनिया में कई किस्म के लोग हैं, तो हर आदमी आपके बर्ताव के लिए एक समान प्रतिक्रिया देगा, ऐसा समझना बेवकूफ़ी है। गलत आदमी को तकलीफ दीजिए और वो अपनी पूरी जिंदगी आपकी बर्बादी में लगा देगा। बकरी के भेष में छुपे भेड़िए को देखना सीखिए। अपने दुश्मन समझदारी से चुनिए। गलत आदमी को नाराज कीजिए और फिर उसके परिणाम भुगतिए। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में चियांगे, चाइना का राजकुमार, उसे जबरदस्ती एग्जाइल के लिए भेजा गया था। उस वक्त उसे आम जिंदगी बितानी थी, गरीबी, भूखमरी और लाचारी से भरी। वो इंतजार में था कि कब उसका एग्जाइल खत्म हो और वो अपनी राजकुमार वाली जिंदगी फिर से जी पाए। एक बार चियांगे चियांग राज्य से गुजर रहा था। बिना जाने कि वो कौन है, चियांग के शासक ने उसके साथ बदसलूकी की, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। शासक के मंत्री ने उसे समझाया कि ये आदमी आम आदमी नहीं है, ये राजकुमार है और शायद कल का राजा भी, तो इसके साथ बुरा व्यवहार ना करे। लेकिन वो शासक तब भी नहीं माना। राजकुमार की इस हालत पे वो हंसने लगा और उसकी और बेइज्जती की। उसके मंत्री ने उसे फिर आगाह किया, अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो इसे जिंदा मत छोड़िए, वरना शायद भविष्य में ये एक मुश्किल बन जाए। शासक अपने मंत्री पर ही गुस्सा हो गया और उसने राजकुमार को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी कई दिन चियांगे इसी हालत में रहा। उसकी तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो खुद भी भूल गया हो कि वो कौन है, और शायद ऐसा था भी। कई सालों बाद जब उसे अपने राज्य लाया गया, वो लगभग सारी चीजें भूल चुका था। लोग, राज्य, वसीहत और अपनी पहचान। लेकिन वो एक चीज नहीं भूला था, वो थी बेइज्जती। था तो वो राजकुमार। अहम पे लगी चोट कैसे भूलता। उसे कुछ वक्त लगा सारी चीजें याद आने में, लेकिन जब वो स्थिर स्थिति में आया
उसका सबसे पहला निर्णय था चियांग पे हमला। उसने चियांग के सारे शहरों पर एक साथ हमला किया और एक साथ ही हथिया लिया। उस शासक ने हार मान ली। चियांगे ने शासक को मारा नहीं, बल्कि उसे एग्जाइल के लिए भेज दिया, ताकि उसे भी वो सब बर्दाश्त करना पड़े जो उसने किया था। अपमान के बदले अपमान, और यही थी राजकुमार की पहचान, उसका सम्मान। देखा, गलत आदमी को नाराज करना कितना गलत साबित हो सकता है। आप कभी भी किसी इंसान के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, तो किसी की भी बेवजह बेइज्जती करते वक्त ख्याल कीजिए, क्या पता शायद आप मजाक मजाक में बड़ी गलती कर बैठो। क्योंकि हम जिंदगी में कुछ भी भूल जाए, लेकिन अपनी बेइज्जती बहुत कम भूलते हैं। किताब में कुछ स्वभाव बताए गए हैं जो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। उनके बारे में देखते हैं। हालांकि शुरुआत में ये लोग काफी चार्मिंग और दिलचस्प महसूस होंगे, लेकिन इनका अहम बड़ा ही संवेदनशील होता है। इसे छुओ और वो बेचैन हो जाएंगे, और यही बेचैनी उन्हें प्रतिशोध या फिर हिंसा तक बड़ी आसानी से पहुंचाती है। आप उन्हें शायद कुछ चीजें मजाक में कह दें, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही होगी। उनकी इस प्रतिक्रिया के पीछे विवेक ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो है ही नहीं। ऐसे इंसान से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। और यकीन मानिए, आप जो कुछ ऐसे इंसान से पाना चाह रहे हैं, वो उस परेशानी के लायक नहीं है जो उसके साथ आएगी। ऐसे लोग भी अभिमानी होते हैं, लेकिन कम हिंसक, और इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अहम के साथ साथ इनकी मैं की व्याख्या भी काफी नाजुक होती है। ऐसे अगर किसी आदमी के साथ आप उलझ जाते हैं, तो वो आपको छोटे हिस्सों में चोट पहुंचाएगा, और वो चोट तब तक पहुंचाएगा जब तक आप पूरी तरीके से टूट न जाओ। और सबसे खतरनाक बात ये होगी कि जब तक आपको इस बात का पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसी शख्सियत जो अपनी सोच से ही गुमराह है, इन्हें शक करना पसंद होता है। ये हमेशा बुरी चीजें ही देखेंगे। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि लोग इन्हें फंसाना चाहते हैं। तुलनात्मक रूप से ये उतने खतरनाक नहीं होते। मानसिक तौर से अस्थिर, इस वजह से इन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इन्हीं के स्वभाव का इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बस ख्याल कीजिए कि आप इनके शक के दायरे में ना आए। बेवकूफ़ किस्म के लोग, सच कहा जाए तो ऐसे लोगों को फंसाना मुश्किल होता है, क्योंकि फंसने के लिए भी आपके पास होशियारी और कल्पना होना ज़रूरी है। ऐसे आदमी को आप चारा नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उस चारे को समझ ही नहीं पाएगा। वो लोगों से अनजान होते हैं। ऐसे लोग ना तो आपको चोट पहुंचा सकते हैं और ना ही किसी प्रतिशोध की तलाश में होते हैं। वो बस आपकी ऊर्जा और वक्त को बर्बाद करेंगे। देखिए, बात ऐसी नहीं होती कि आप बेवकूफ़ों से जीत नहीं सकते, बल्कि बात यह है कि आपको बेवकूफ़ों से जीतने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप ये बात समझ नहीं सकते, तो शायद आप उन्हीं में से एक हैं। तुलनात्मक रूप से ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये भूलते नहीं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए आप मुश्किल में हैं। सतह पे ये लोग शांत नजर आएंगे, मानो ऐसा जैसे वो गुस्से के काबिल ही ना हो, लेकिन असल में वो इंतज़ार करना जानते हैं। और जब सही वक्त आएगा, जब आप एक कमज़ोर स्थिति में होंगे, वो तब हमला करेंगे।
ताकि आप उससे उबर ना पाए। आप इन्हें इनके बेरहम और शांत स्वभाव से पहचान सकते हैं। बदकिस्मती से अगर कभी ऐसे इंसान से आप उलझ जाओ तो या तो आप उन्हें पूरे तरीके से बर्बाद कर दो या फिर उनसे पूरे तरीके से दूर हो जाओ, और कोई चारा नहीं है। ताकत के इस खेल में आपको लोगों को समझना होगा। सब एक समान नहीं होते, ना ही ताकत में, ना ही अहम में, और ना ही अपनी आलोचना को संभालने में। कुछ लोग मजाक पे हंस सकते हैं, कुछ लोग इसी मजाक को एक हमले की तरह देखते हैं। आपके बर्ताव को सभी लोग एक समान लेंगे ऐसा कभी मत सोचिए। कई बार हानि रहित की गई टिप्पणी को भी लोग अहंकार समझ लेते हैं और ईमानदारी से की गई आलोचना को बेईमानी समझते हैं। ताकत का स्वरूप नाजुक है क्योंकि लोग नाजुक हैं। नीशा का भी यही कहना था कि लोग तर्क से नहीं बल्कि सम्मान से प्रेरित होते हैं। सम्मान जो भूख जगाता है एक एहसास की, एहसास दिखने का, एहसास जरूरी होने का, एहसास सबसे बेहतर होने का। इसीलिए अहम से भरे किसी इंसान के अहम पे चोट लगती है तो वो चोट उस एहसास को तकलीफ देती है, जिससे उसे अपनी पूरी शख्सियत खतरे में नजर आती है। इस वजह से उसकी प्रतिक्रिया आक्रामक और हिंसक भी हो सकती है। वैसे बात सिर्फ अहम की भी नहीं होती। इंसान फिर तार्किक हो या फिर तर्कहीन, समझदार हो या फिर ना समझ, तब भी हर इंसान के अंदर एक भावनिक जानवर छुपा होता है जो सोच, समझ और तर्क के काबिल नहीं होता। वो समझता है तो बस उत्तेजना, न ही कारण और न ही परिणाम, सिर्फ उत्तेजना। बस इस उत्तेजना को सक्रिय करने के लिए किसी ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान के लिए वो ट्रिगर अलग होगा, लेकिन एक बार वो सक्रिय हो जाए तो इस इंसान का वो हिस्सा जो उसके अंदर के भावनिक जानवर को काबू में रखता है, वो अपना नियंत्रण खो देता है और फिर बचता सिर्फ वही भावनिक जानवर है जो तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसकी उत्तेजना जीवित है। इसीलिए जब शांत लोग अपना आपा खो देते हैं तो परिणाम अक्सर भयानक होते हैं। देखिए अपने आसपास, हर इंसान अपने अंदर एक दुनिया छुपाए हुए है। दुनिया जो सम्मान, असुरक्षा और डर से भरी हुई है। आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, लेकिन लोग अपनी असल संवेदनशीलता अपने नकली चेहरों के पीछे छुपाते हैं। बात असल में नकली होने की भी नहीं है, बल्कि बात है इंसान होने की। सच बर्दाश्त करना हम इंसानों की फितरत नहीं है, क्योंकि सच झेल पाना एक बहुत बड़ी क्षमता है। अगर इस सच को आप समझ पाए तो आप इंसान होने के तो नहीं, लेकिन शायद पागलपन के बहुत नज़दीक है। समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, वैसे भी पागलों वाली बात है। अगर आपको लग रहा है कि ताकत का ये नियम लोगों से डरने के बारे में है, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये नियम भावनिक बुद्धिमत्ता के बारे में है। बेवजह की बेइज्जती से तैयार होने वाली मुश्किल आपकी हिम्मत का नहीं, बल्कि आपकी बेवकूफ़ी का प्रतीक है। अगर आपको किसी का दोस्त नहीं बनना तो उसका दुश्मन बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत समझिए। शांत मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे छुपे हैं अहम के राक्षस। एक छोटी चोट और पूरी तस्वीर बिखर जाएगी, और उम्मीद रखना कि वो बिखरे कांच घाव नहीं कर सकते। ये तो अच्छाई के भ्रम से भरी बेवकूफ़ी हुई।